दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी के सभी छात्रों के लिए कई बड़ी खुशखबरी के बारे में, कई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, साथ ही जारी की गई नई नोटिस के बारे में, यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि के बारे में, साथ ही 22,000 तदर शिक्षकों को लेकर के शासन प्लस कोड दोनों ही जगहों से जो रास्ता ये साफ हो चुका है और इनके पदों के जुड़ने को लेकर के। इसके अलावा भी कई सारी अपडेट है जिनको हम वन बाई वन कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। सबसे पहले अगर हम बात करें जारी किए गए एक ऑर्डर को लेकर के, ये जो याचिका थी ये एक तदर शिक्षक के माध्यम से ही जो है ये याचिका डाली गई थी और जिनमें इनके द्वारा राहत मांगने का जो प्रयास है ये किया गया था। 2016 के ऑर्डर का भी जिक्र किया गया है, लेकिन इन्हें एक बार फिर से जो बड़ा झटका है ये लग चुका है कोर्ट के माध्यम से। आप सभी जानते हैं कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी यहां से जितने भी जो है तदर शिक्षक है इन सभी को झटका लगा था और उसी का हवाला देते हुए एक बार फिर से इनका जो रास्ता है ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है कोर्ट के जरिए। अब ये दोबारा कोर्ट में भटकेंगे भी नहीं। वही इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी बहुत ही बड़ी खुशखबरी को लेकर के जो कि तदर्थों से ही संबंधित है। अब इनके प्रति शासन की भी मंशा साफ हो चुकी है। हालांकि 2090 तदर शिक्षकों के समायोजन की बात यहां से की गई है और जिसके संबंध में निदेशालय ने प्रस्ताव भी शासन को भेज दिया है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 2090 ये वही तदर शिक्षक है जो वेतन पा रहे थे और इनका जिक्र भी यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो इनकी संख्या तो सीमित ही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा संख्या थी वो ऐसे ही शिक्षकों की थी जो वेतन कहीं ना कहीं नहीं पा रहे हैं और ऐसे शिक्षकों का यहां से जो खात्मा है वो शासन की ओर से भी पूरी तरीके से हो चुका है। आप ये समझ लीजिए इनकी संख्या तो सीमित थी, लेकिन जो काफी ज्यादा संख्या थी इनसे लगभग जो है 11-12 गुना वो जो है संख्या थी कि जो वेतन नहीं पा रहे थे। अब उनको लेकर के देखने को मिलेगा कि पूर्व में वेतन पा रहे तदर शिक्षक को ही रखेंगे। शासन के एक बड़े अफसर की मंशा थी कि उन शिक्षकों को भी जो है मानदेय पर रखा जाए जो हाईकोर्ट के आदेश पर नौकरी कर रहे थे, लेकिन उन्हें वेतन नहीं मिल रहा था। लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसर इसके पक्ष में नहीं थे। लंबे समय तक इस पर जो है पेच फंसा रहा। परिस्थितियां जो है बदलने के बाद जिन्हें वेतन नहीं मिल रहा था, जिनकी संख्या 22,000 है, आप समझ सकते हैं, उन तदर शिक्षकों को बाहर करते हुए वेतन पा रहे शिक्षकों के समायोजन को जो प्रस्ताव ये फाइनली भेज दिया गया है, जो कि आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। चलो ठीक है, अगर 2000 शिक्षकों को ये समायोजन भी कर रहे हैं जो पहले से वेतन पा रहे हैं, तो जो नहीं वेतन पा रहे हैं उनकी संख्या 22,000 है। अगर इन शिक्षकों को भी ये बाहर कर रहे हैं और इन पर एक नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती अगर जो है जारी कर रहे हैं या फिर इन पदों को इसमें ही जोड़ दे रहे हैं, तो ये भी आप सभी के लिए सोने में सुहागा होगा। लेकिन अब समस्या ये है कि कहने से तो ये पद जुड़ नहीं जाएंगे और ना ही इनमें भर्ती आ जाएगी। इसके पहले अगर हम बात करें तो शासन की ये भी मंशा थी कि इन पदों को सीज करने को लेकर के, तो जो है अभी देखिए इस पर जो है कुछ भी साफ नहीं हुआ है कि इस पर भर्ती आएगी या फिर इन पदों को जोड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर साफ हो चुका है कि इनका खात्मा हो चुका है और शासन से भी अब इनको राहत मिलने वाली नहीं है। उसके बाद एक और बड़ी खुशखबरी आपको देखने को मिलेगी कि टीजीटी 2016 के जो वेटिंग लिस्ट के जो है जितने भी चयनित थे, तो हाईकोर्ट के आदेशानुसार जो इनका पूरा कार्यक्रम है वो कल देर रात जारी कर दिया गया है। मैंने आपको वो नोटिस भी आपको दिखाई होगी, उसी के संबंध में यहां से चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी और यही वो आधिकारिक नोटिस है जो कि कल देर रात माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जारी की गई थी। अब इसके बाद अगर हम बात करें परीक्षा तिथि को लेकर के, अब देखिए हाईकोर्ट के आदेशानुसार यहां से जो नोटिस है वो तो जारी कर दी गई, इनका तो कार्यक्रम जारी कर दिया गया, लेकिन परीक्षा तिथि का कार्यक्रम कब तक जारी होगा उसमें भी हाईकोर्ट का आदेश था कि यहां से जो है चंद सप्ताहों के अंदर जो इनकी नियुक्तियां है जो है सदस्यों की वो इनको कर लेनी है, लेकिन अभी तक नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। इसके पहले जो है चयन बोर्ड ने ये भी कहा था कि 15 अक्टूबर तक हम सदस्य की नियुक्ति कर लेंगे सीमित समय में हाईकोर्ट के आदेशानुसार, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है और 15 अक्टूबर तक नियुक्ति के चांस भी कम है। तो अब इस समस्या ये है कि अगर 15 अक्टूबर तक नियुक्ति नहीं होती है तो एग्जाम कब होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो चांस थे दिसंबर के अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। अब ये एग्जाम आपका 2023 में ही होगा, ये पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है। फिलहाल आज का वीडियो यही।